दोस्तों, मेरा नाम विकी है। मैंने आप सभी को लाइफ मैनेजमेंट के टिप्स बताने के लिए ये छोटी सी कोशिश शुरू की है। लेट्स वॉच एंड लर्न। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज 4 जुलाई 2017 के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट के लिए मैंने एक बड़ा मजेदार विषय चुना है। मजेदार इस मायने में कि आपको सुनकर अच्छा लगेगा और डेफिनेटली महत्वपूर्ण भी है, और महत्वपूर्ण इस मायने में कि इसका सीधे सीधे हमारी जिंदगी से संबंध है, और खासकर तब तो और ज्यादा संबंध है जब हम किसी बड़ी चीज को पाना चाहते हैं, कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। तो मित्रों, मैं आइए सबसे पहले आपको एक मजेदार स्थिति या कह लीजिए कि मजेदार घटना बात सुनाता हूं। ब्रिटेन में एक बड़ा विचित्र सा मामला है। अगर कोई ब्रिटेन में जाकर और ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहे, ड्राइविंग लाइसेंस तो शायद उसको मिल जाएगा, लेकिन अगर वह इनफैक्ट कार ड्राइविंग का लाइसेंस लेना चाहता है कि उसको ड्राइवरी करनी है, टैक्सी कह लीजिए, टैक्सी ड्राइवर का लाइसेंस, ये ज्यादा सही होगा, टैक्सी ड्राइविंग का लाइसेंस अगर कोई लेना चाहे तो उसकी प्रक्रिया बहुत अधिक कठिन। हालांकि कार ड्राइविंग का लाइसेंस लेना भी वहां आसान नहीं है, लेकिन अगर आप टैक्सी ड्राइविंग का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो बहुत कठिन है। और सच पूछिए तो वहां जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें सबसे कठिन एग्जामिनेशंस में से एक एग्जामिनेशन माना जाता है टैक्सी ड्राइविंग का लाइसेंस हासिल करना, यानी कि टैक्सी ड्राइवर बनना। लोग पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, लोग डॉक्टर इंजीनियर्स बनते हैं, प्रबंधक बनते हैं, ये सब बनते हैं और उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, एग्जाम देते हैं, तब जाकर कहीं बन पाते हैं। मतलब ये सब कठिन परीक्षाएं हैं, और उन परीक्षाओं की जो कठिनता है कहीं ना कहीं वह वहां टैक्सी ड्राइविंग लाइसेंस की कठिनता के समकक्ष है। मालूम है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ठीक है, आपको गाड़ी चलानी आ गई और आप गाड़ी के कल पुर्जे भी सब जानते हैं, उसे तो काफी कुछ ठीक ठाक भी कर लेंगे, जो ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस हैं वो भी आपको मालूम है। लेकिन जो सबसे कठिन काम है वो ये है कि पूरा का पूरा जो लंदन है, या जिस शहर की आप टैक्सी ड्राइविंग, जिस शहर में आप टैक्सी ड्राइव करना चाहते हैं, उसकी एक एक लोकेशन की जानकारी आपको होनी चाहिए। यानी कि गली कूचे तक में कहां से पहुंचकर निकल करके आप कहां पहुंचेंगे, ये सारी जानकारियां आपके पास होनी चाहिए। और जो इसके लिए एग्जामिनेशन होगा, जो टेस्ट होगा कह लीजिए, उसमें कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। यानी कि आपको केवल, चलिए हम लंदन की बात करते हैं, तो लंदन की जानकारी केवल नक्शे पर ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि इनफैक्ट व्यावहारिक जानकारी होनी चाहिए कि आपको कह दिया गया कि आप इस स्थान पर खड़े हैं और यहां से आपको उस स्थान तक शॉर्टेस्ट रूट से पहुंचना है, तो बताइए आप कैसे जाएंगे, तो आप पूरा वो रूट बता सकें। ये स्थिति वहां टैक्सी ड्राइविंग के लाइसेंस पाने की है। और आप सोच करके देखें कि इतना बड़ा शहर है, इतने बड़े शहर के चप्पे चप्पे को जान पाना क्या आसान है? हम तभी ऐसा कर सकते हैं जबकि हम खूब धक्के खाएं। और मजेदार बात है कि पैदल टहलते हुए, साइकिल से, बाइक से वहां की पूरी स्थितियों को देखें, सड़कों को देखें, गलियों को देखें, बिल्डिंग्स देखें, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस हैं, जो जगहें हैं, जो जिन्हें हम लैंडमार्क कहते हैं, उनको जानें, फिर याद रखें, फिर उन्हें दोहराएं, अपने जेहन में रखें। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना कठिन काम होगा। और इस कठिन काम के बदले आपको लाइसेंस किसका मिलेगा कि ठीक है, अब आप टैक्सी चला सकते हैं। कहा जाता है मित्रों कि इसी लाइसेंस को पाने के लिए लोगों को 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं, तब जाकर के कहीं उन्हें लाइसेंस मिल पाता है। पहली बार टेस्ट दिया, फेल हो गए, दूसरी बार दिया, फेल हो गए, तीसरी बार दिया तो कुछ लोग निकल गए, कुछ फेल हो गए। मतलब एक कठिन प्रक्रिया है टैक्सी ड्राइविंग का लाइसेंस हासिल करना। मित्रों, और अगर किसी को ये लाइसेंस मिल गया तो उसका सम्मान उस समाज में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
देखिए वो ड्राइविंग टैक्सी ही कर रहा है, लेकिन उसका सम्मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, उसे लोग बहुत अच्छी निगाह से देखते हैं। और वहां टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी ड्राइवर नहीं कहा जाता, ड्राइवर को ही ड्राइवर नहीं कहा जाता, इनफैक्ट उन्हें कहा जाता है कैप्टन। उनका जो डेजिग्नेशन है वो कैप्टन है। टैक्सी मतलब ये समझ लीजिए कि लाइसेंस जिसको मिल गया, जो बस चला रहा है, टैक्सी चला रहा है, वो कैप्टन कहलाएगा, जो इसको एज ए प्रोफेशन ले रहा है, कैप्टन। तो ये भी सम्मानित उन्हें डेजिग्नेशन दे दिया गया है। भारत में क्या है मित्रों, चलिए हमें चाहे सिंपल लाइसेंस हासिल करना हो, चाहे टैक्सी ड्राइविंग के लिए लाइसेंस लेना हो, आप देखिए कि बड़े आराम से मिल जाता है। उसके एजेंट हैं, एजेंट के थ्रू कोई भी लाइसेंस ले सकता है, और एक बार आपको लाइसेंस मिल गया तो चाहे आप अपनी गाड़ी चलाइए, चाहे आप टैक्सी चलाइए, उसमें कोई खास फर्क नहीं रह जाता, आप चलाते रहिए। हाँ, हैवी व्हीकल, लाइट व्हीकल के अलग अलग लाइसेंस हमारे यहाँ भी होते हैं। लर्निंग होता है, फिर परमानेंट होता है, ये सारे कैटेगरीज हैं, लेकिन किसी को भी हासिल करना मुश्किल नहीं है। लेकिन यदि किसी को हासिल हो जाए तो समाज में उसकी क्या प्रतिष्ठा है, क्या स्थिति है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, है ना, मैं तुलनात्मक बात कर रहा हूं। टैक्सी भी हमारे लिए उतने ही सम्मानित व्यक्ति हैं, क्योंकि उनके जब हड़ताल कर देते हैं तो जीना मुश्किल हो जाता है शहर के लोगों का। वो भी उतने ही सम्मानित है। लेकिन अगर हम सापेक्ष रूप से करें, तुलनात्मक रूप से करें, तो देखिए कि बहुत सम्मानजनक स्थिति में हम उन्हें नहीं पाते अपने समाज में, जबकि ब्रिटेन में वो बहुत सम्मानजनक स्थिति में है। मित्रों, इसके पीछे कारण क्या है, मैं उसी सिद्धांत की आपसे बात करने जा रहा हूं। मान लीजिए कि भारत में भी यही स्थिति हो जाए, मतलब लाइसेंस पाने के लिए आपको इतने जद्दोजहद करने पड़े, और इनफैक्ट उसमें कोई शॉर्ट रूट नहीं है, बहुत कठिन प्रक्रिया हो जाए, 3-3 साल की मेहनत के बाद लाइसेंस मिले। या कि ब्रिटेन में हमारी जैसी स्थिति हो जाए कि एक दलाल को उसकी फीस दी और कहे भैया हमारे लिए लाइसेंस ला करके दे दो, और आपके घर लाइसेंस पहुंचा दे। बस केवल आप इन स्थितियों पर विचार कीजिए, खुद ही विचार कीजिए, तो आप निष्कर्ष निकाल लेंगे। आप निष्कर्ष निकाल लेंगे कि इनफैक्ट जो किसी भी पद का, काम का, व्यक्ति का जो महत्व होता है, उस महत्व का निर्धारण करने वाला फैक्टर कौन सा है, किसकी वजह से महत्व मिलता है, तो आपको एक निष्कर्ष मिलेगा, एक तथ्य आपके हाथ आएगा, और वह यह कि जिस वस्तु को, जिस चीज को, जिस पद को पाने के लिए जितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसका उतना अधिक महत्व होगा, उसकी उतनी अधिक कीमत होगी, समाज में उसका उतना अधिक सम्मान होगा। बहुत साफ साफ तौर पर आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मित्रों, अक्सर इसके बारे में मेरे दिमाग में एक उदाहरण याद आता है, और वो है कोयले और डायमंड का। दोनों में कार्बन के तत्व हैं, लेकिन आप देखिए कि डायमंड की कीमत क्या है और कोयले की कीमत क्या है, दोनों कार्बन ही है। क्यों? क्योंकि डायमंड को पाने के लिए धरती में कितनी मिट्टी की खुदाई करनी पड़ती, लाखों टन कहीं मिट्टी खोदने के बाद डायमंड का एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो मेहनत की मांग कर रहा है, जबकि कोयले के लिए आपको उतनी खुदाई करने की जरूरत नहीं है, और जब वो खुदाई कर लेंगे, कोयले के खदान तक आप पहुंच जाएंगे, तो फिर कोयला ही कोयला है, फिर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो कोयले की कीमत उस तरीके से है, उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, और डायमंड की कीमत उस तरीके से है कि उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। हम क्या करते हैं, जब हम किसी बड़े काम में लगते हैं, बड़ा उद्देश्य निर्धारित करते हैं, तो उद्देश्य तो हमने बड़ा निर्धारित कर लिया है, लेकिन हम सोचते क्या है, क्योंकि कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में बात आती है कि यार कम मेहनत से मिल जाती तो कितनी अच्छी बात थी, आराम से हम बन गए होते, आराम से हमने इसको पा लिया होता। उसी समय हम इस सच्चाई को भुला बैठते हैं कि अगर इसी चीज को, जिसे मैं इतनी मेहनत के बाद भी पाने में संदेह कर रहा हूं, अगर मुझे कम मेहनत में मिल सकती है, तो केवल ये मेरे साथ ही नहीं होगा, दूसरों को भी कम मेहनत में मिल सकती है, और अगर उसको भी कम मेहनत में मिल सकती है तो सबको कम मेहनत में मिल सकती है। और सीधी सी बात है, जब कोई चीज कम मेहनत में मिलने लगेगी, कम श्रम से मिलने लगेगी, तो वो अपना मूल्य खो बैठेगी, वह अपना गौरव खो बैठेगी, और जब गौरव खो बैठेगी तो वह बड़ी उपलब्धियों की फेहरिस्त से बाहर हो जाएगी। फिर उसे
पाने की जो एक जद्दोजहद है, जो लालसा है, जो तीव्रता है, वो कम हो जाएगी। कब इस मायने में हो जाएगी क्योंकि अगर सीधे सीधे हम समाज में एक बहुत सम्मानजनक स्थान पाना चाहते हैं इसके माध्यम से, जैसे नौकरी ले लीजिए। चलिए, अब नौकरी, जब हम नौकरी के बारे में सोचते हैं तो कौन ऐसा होगा, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं सबके लिए कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर लोग यही होते हैं कि हाँ आईएएस बन सकते हैं तो यस बनना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि समाज में उसका काफी सम्मानजनक स्थान है, उसके पास काफी अधिकार है, काम करने की बहुत गुंजाइश है, सारी बातें हैं, उसको लेकर के हम सोचते हैं कि काश हम बन जाएं। लेकिन जब बनने जाते हैं तो पता लगता है कि कितनी जद्दोजहद करनी है, कितनी लंबी मेहनत करनी है, और फिर भी अनिश्चितता बनी हुई है। इसके बावजूद कुछ लोग तो बनते ही हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे मेल आते हैं, सर कोई शॉर्टकट बता दीजिए इसके लिए, मेरे पास समय नहीं है, कुछ ऐसा बता दीजिए कि मैं थोड़ा सा पढ़ करके और सेलेक्ट हो जाऊं, और वो भी सेलेक्ट हो जाऊं नहीं, मैं टॉप कर जाऊं, फर्स्ट 10 में आ जाऊं। उनके आप जो इस तरह के विचार हैं, जो इच्छाएं हैं, उनमें जो कंट्राडिक्शन है उसको जांचने की कोशिश कीजिए। वो ये क्यों नहीं समझते कि अगर इसका कोई शॉर्टकट होता तो वो सबको मालूम होता, फिर हर कोई उस शॉर्टकट का ही इस्तेमाल करता, फिर उस शॉर्टकट का इस्तेमाल करता तो ये अपना गौरव खो बैठता। या फिर यूपीएससी को अगर अपने एग्जाम के गौरव को बचा करके रखना है तो जैसे उसको पता लगेगा कि नहीं ये शॉर्टकट इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर वो अपने एग्जामिनेशन के पैटर्न को इस तरीके से चेंज करेगी कि वो शॉर्टकट रही ना जाए, फिर से वो लॉन्ग कट बन जाए। तो तो सीधी सी बात है कि हमें एक चीज स्वीकार कर लेना चाहिए, अच्छे तरीके से स्वीकार कर लेना चाहिए कि जिस भी चीज से हम श्रम को खारिज करेंगे, मेहनत को खारिज करेंगे, जद्दोजहद को खारिज करेंगे, श्रम का मतलब मैं केवल आवर्स और लेबर की ही बात नहीं कर रहा हूं, हर तरह के मानसिक श्रम है, शारीरिक श्रम है, हर तरह के श्रम की बात कर रहा हूं। जब वो खारिज हो जाएगा तो वो अपना गौरव खो बैठेगा। मुझे लगता है मित्रों कि अगर यह सत्य हम स्वीकार कर लें तो बड़ी चीजों के साथ, मेहनत के साथ हम बड़े प्रेम पूर्वक उनमें लगे रह सकते हैं, और अगर हम लगे रहेंगे तो डेफिनेटली वह सफलता हमें हासिल भी होगी। तो मित्रों, एक नया तथ्य मैंने आपको ब्रिटेन के बारे में बताया है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अब इसी के साथ ही मैं आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर भी करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आगे इसी तरह के वीडियो देखने को मिलते रहें।